महाराष्ट्र में कई दिनों से एक पार्टी के बीच राजनीतिक घटनाक्रम का महासंग्राम चल रहा है, जिसका अंत होने का नाम नहीं ले रहा है। क्योंकि रविवार को अचानक वो दिन था कि देखते ही देखते महाराष्ट्र के राजनीति में एक बड़ा सा उलटफेर हो गया, जिसका अंदाजा तो सबको था, लेकिन उस पार्टी के एक बड़े नेता को भनक तक नहीं लगा और वो हाथ मलते रह गए। वो पार्टी कोई और नहीं बल्कि एनसीपी, जिसका मुखिया शरद पवार, जिनको मराठा और दादा के नाम से प्रसिद्ध है। इन दिनों एनसीपी के दो गुटों का शक्ति प्रदर्शन था और अब देखना था कि कौन किस पे भारी पड़ता है। चाचा भतीजे पर भारी पड़ते हैं या भतीजा चाचा पर। अजीत पवार गुट ने चुनाव आयोग को एक हलफनामे भी दे दिया, जिसमें बताया है कि 30 जून को एनसीपी के विधायक और संगठनात्मक सदस्यों के बीच बैठक हुई। इस बैठक में आम राय से अजीत पवार को पार्टी का नया अध्यक्ष बनाया गया और अजीत गुट की ओर से एक बयान में यह भी कहा गया कि शरद पवार का साथ छोड़ने वाले प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहेंगे। एनसीपी ने अजीत को महाराष्ट्र विधानसभा में विधायक दल का नेता नियुक्त करने का भी फैसला किया। तो सबसे पहले नमस्कार, न्यूज एरिया के गुड मॉर्निंग शो में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं आपके साथ विपिन। दरअसल अजीत पवार गुट ने चुनाव आयोग में दावा किया है कि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सूत्रों के मुताबिक 30 जून को एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक बैठक बुलाई थी और ये बैठक बेहद ही सीक्रेट तरीके से रखी गई थी। और इस बैठक में एक प्रस्ताव भी रखा गया, जिसमें लिखा गया कि आम राय से शरद पवार को पार्टी के राष्ट्रीय पद से हटाकर अजीत पवार को एनसीपी का नया अध्यक्ष चुने जाने का फैसला लिया गया। और बैठक में यह भी प्रस्ताव पास किया गया। इतना ही नहीं, अजीत गुट ने उसी दिन चुनाव आयोग को भी एक पत्र लिखा और पार्टी चुनाव चिन्हों पर अपना दावा भी ठोक दिया। कार्यकारिणी की बैठक में जो प्रस्ताव रखा गया उसमें लिखा गया था कि एनसीपी लोगों के कल्याण के उद्देश्य से दूर जा रही है। ऐसे में शरद पवार की जगह अजीत पवार को अध्यक्ष चुना जाता है। अजीत पवार गुट ने 30 जून को मुंबई में कार्यकारिणी की एक बैठक होने के बारे में जानकारी दी। एनसीपी के नाम और सिंबल पर भी दावे को लेकर अजीत और शरद पवार दोनों गुट चुनाव आयोग पहुंच गए हैं। बगावत के बाद शरद पवार गुट ने अर्जी लगाई है। इसमें कहा गया है कि कोई भी एनसीपी पर अपने आधिपत्य का दावा आयोग के सामने कर दे तो आयोग शरद पवार पक्ष को भी जरूर सुने। इसके कुछ घंटे बाद अजीत पवार गुट ने भी 40 से ज्यादा विधायकों के शपथ पत्र के साथ पार्टी पर दावा ठोक दिया। अजीत पवार गुट ने हलफनामे में 40 से ज्यादा विधायकों, सांसदों और एमएलसी के दस्तखत होना बताया है। हालांकि बुधवार को उनको मीटिंग में मात्र 31 विधायक ही पहुंचे थे, लेकिन अजीत पवार का कहना था कि कुछ विधायक शहर से बाहर हैं, इसलिए वो बैठक में शामिल नहीं हो पाया। वहीं शरद पवार गुट ने चुनाव आयोग से गुहार लगाई है कि कोई भी अगर एनसीपी पर अपने अधिकार और नाम निशान पर दावा करे तो आयोग उनकी भी दलीलें सुने। पवार गुट ने पार्टी में बगावत कर दल बदल करने वाले अपने विधायकों की जानकारी भी आयोग को दी। आयोग को यह भी बताया गया कि सत्ताधारी गठबंधन में मंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले बागी विधायकों को पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया। साथ ही अजीत के साथ मंत्री बनाए गए पार्टी के 9 विधायकों को आयोग घोषित करने की मांग की। फिलहाल आयोग ने दोनों पक्षों से अपने समर्थन में दस्तावेज पेश करने के लिए कहा है। शरद ने अपने समर्थकों को आश्वासन दिया कि वो किसी भी पार्टी या सिंबल छीनने का मौका नहीं देंगे। उन्होंने कहा, अगर वे वहां चुनाव आयोग गए हैं तो वे मेरी तस्वीर का उपयोग क्यों कर रहे हैं? मैं चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम उनके हाथ में नहीं जाने दूंगा। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अजीत पवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का मजाक उड़ाया था और कहा था उन्होंने इतने सालों में ऐसा सीएम नहीं देखा, लेकिन आज वे उनके साथ जुड़ गए। एनसीपी पार्टी में अभी 9 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने अजीत या शरद किसी का दामन नहीं थामा है। इसमें एक सरोज अहिरे का बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अपने नेताओं कार्यकर्ताओं से बात करूंगी। मैं अजीत पवार और शरद पवार दोनों से मिली हूं, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं किया है। पवार साहब पिता की तरह हैं। दूसरी तरफ अजीत दादा ने मेरे क्षेत्र में बहुत साथ दिया है। दोनों के बीच में से किसी एक को चुनना आसान नहीं है।
इतने स्ट्रेस के चलते मैं बीमार हो गई। अजीत दादा ने जो पेपर दिया है उस पर बिना पढ़े साइन किया था। अभी आखिरी फैसला अपने लोगों से बात करके लूँगी। महाराष्ट्र के राजनीतिक ड्रामा के बीच शरद पवार ने अब दिल्ली में एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज बैठक बुलाई है। ये मीटिंग आज दोपहर 3 बजे होगी। पवार आज सुबह दिल्ली पहुंचेंगे। बता दें कि एनसीपी के कुल 53 विधायक हैं। 9 विधायक अब तक किसी गुट में शामिल नहीं हुए हैं। अजीत गुट को पार्टी पर कब्जे के लिए 2/3 यानी कि 36 विधायकों का समर्थन होना जरूरी है। हालांकि बुधवार को बैठक में 53 में से 32 विधायक ही शामिल हुए हैं। वहीं शरद गुट की बैठक में 18 विधायक और एमएलसी शामिल हुए। अजीत पवार ने मीटिंग में चाचा शरद पवार पर तंज कसा और खुद को सीएम बनने की महत्वाकांक्षा भी जाहिर की। अजीत ने कहा, पवार साहब आप 43 साल के हो गए हैं, आप कभी रुकेंगे या नहीं? हम सरकार चला सकते हैं, हम में ताकत है, फिर हमें मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है? किसी भी घर में 60 साल के बाद रिटायर होते हैं और आशीर्वाद देने का काम करते हैं, फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते? अजीत ने कहा, मैं 5 बार डिप्टी सीएम पद के शपथ ले चुका हूं। यह एक रिकॉर्ड है, लेकिन गाड़ी वहीं रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ती। मैं दिल से महसूस करता हूं कि मुझे राज्य का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जिसे मैं लागू करना चाहता हूं और इसके लिए प्रमुख सीएम बनना जरूरी है। 63 वर्षीय अजीत पवार ने कभी भी अपनी मुख्यमंत्री पद की महत्वाकांक्षाओं को छिपाया नहीं है। वे कई मौकों पर खुलकर सीएम बनने की बात करते आए हैं। माना जा रहा है कि गठबंधन में अजीत की एंट्री से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की परेशानियां बढ़ सकती है। फिलहाल बीजेपी शिवसेना गठबंधन सरकार को 1 साल पूरा हो गया है और अभी इस सरकार में बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री ही हैं। 24 साल पुरानी पार्टी में बगावत के बाद शरद पवार ने पहली बार कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उन्होंने अपने भतीजे पर हमला किया। शरद पवार की बेटी और लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने अपने बागी चचेरे भाई अजीत पवार पर पलटवार किया और कहा कि वे अपने पिता के खिलाफ बोला गया एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं करेगी। कोई मेरी या किसी अन्य व्यक्ति की आलोचना कर सकता है, लेकिन मैं अपने पिता के खिलाफ इसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए पिता से बढ़कर है। हम बेटियां उन बेटों से कहीं बेहतर हैं जो अपने पिता को घर बैठने के लिए कहते हैं। बता दें कि इससे पहले अजीत पवार ने 2004 में महाराष्ट्र में एनसीपी का मुख्यमंत्री बनाने का मौका गंवाने के लिए चाचा को ही जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा, 2004 में हमारे पास कांग्रेस की तुलना में ज़्यादा विधायक थे, लेकिन हमारे वरिष्ठ नेता ने कांग्रेस को मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया। तो अभी के लिए इतना ही, फिर हम एक नई खबर के साथ उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।